हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्री कृष्णा जीएस एकेडमी। हम लोग एसएससी पीवाईक्यू रैपिड फायर जो है उसको पढ़ रहे हैं। बुक कौन सी पब्लिकेशन की है सर? यूथ कंपटीशन टाइम पब्लिकेशन की ये बुक है और बुक का नाम है एसएससी रैपिड फायर। ठीक है, रैपिड फायर। इसमें क्या है सर, ये सामान्य अध्ययन की पुस्तक है। इसमें हम लोग अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। वन लाइनर फॉर्मेट है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि एसएससी के सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पेज नंबर जो पहला पेज था, मतलब कि पहले पेज की शुरुआत यहाँ कहाँ से हुई थी? पेज नंबर 3 से। तो उसको हमने देख लिया। अभी पेज नंबर 4 है, यानी कि दूसरा पेज है। और सब्जेक्ट कौन सा है? एंशिएंट हिस्ट्री है। हम लोग पेज बाय पेज कवर कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को वीडियो देखने में भी समय न लगे और आप अपने आप को मतलब कि आराम से कई बार उसको रिवाइज भी कर सकेंगे, तेज करके वीडियो को स्पीड में करके। ठीक है, जो भी आपको दिक्कत होगी उसमें आप आराम से रिवाइज कर सकेंगे। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो जो नामक स्थल है वहां पर द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया था। किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है सर? वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी। आर.डी. बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो ऑप्शन के हिसाब से शोरतुगोई जो एक स्थल है, शोरतुगई जो स्थल है, ये कहाँ पर है? ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। और वर्तमान में कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। सर अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। और अफगानिस्तान से भारत की सीमा रेखा लगती है कितनी? 106 किलोमीटर की। 106 किलोमीटर की हमारी सीमा रेखा लगती है। लेकिन जो कश्मीर का वह क्षेत्र जो अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है, वर्तमान में क्या है? पाक अधिकृत कश्मीर है, वो पाकिस्तान के कब्जे में है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार जो महास्नानागार है उसमें किस आइटम मतलब किस वस्तु की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला हुआ है, ठीक है, विशाल स्नानागार मिला है, वहां पर प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। अगला स्टेटमेंट है, लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था? तो लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा कहते थे हिंदोस। क्या कहते थे? हिंदोस। ठीक, इस चीज को याद रखना है। जो ईरानी थे वो सिंधु वासियों को क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। ईरानी लोग क्या कहते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को ये लोग मेलुहा कहते थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईरानियों को क्या कहते थे? सुमेरियंस कहते थे। सुमेरियंस, इसको भी आपको याद रखना है, भी पूछा गया है एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया सुमेरियंस और मेलुहा। ठीक है, वर्तमान में ईरान की राजधानी क्या है सर? वर्तमान में ईरान की राजधानी तेहरान है। आगे देख लेते हैं, दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल ये किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। तांबे का रथ यानी कॉपर का रथ यहाँ से प्राप्त हुआ था। तांबे का रथ, इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, दायमाबाद जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है सर? मुंबई है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो धौलावीरा जो शहर है ये हड़प्पा से संबंधित है। धौलावीरा वर्तमान में कहाँ है सर? गुजरात में है। इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने, जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। और ये यूनेस्को का धरोहर स्थल भी है भारत में, इस चीज को माना गया है अभी जल्दी में ही, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा गुजरात में है। ठीक, आगे देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी? तो तांबा मिला था। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनको वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से क्या मिला था? तांबा। ठीक है, तांबा यानी कॉपर, COPPER कॉपर। इसका जो एटॉमिक नंबर है ये है 29। ठीक है, इसको CO से दर्शाते हैं कॉपर। तो ये हो गया। आगे देख लेते हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता जो है ये कैसी थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी, इस चीज को भी आपको याद रखना है। कांस्य मतलब कि तांबा प्लस टीन का मिक्सचर होता है कांसा। ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल यानी कि उसका एक मॉडल प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली से। बनवाली कहाँ है सर? हरियाणा में, हिसार के पास है। 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी किसने? RS बिष्ट ने। हालांकि इसके पहले ही
65-68 के आसपास जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी, ठीक है ना। और RS बिष्ट ने 1990 में इसको दोबारा खुदाई शुरू करवाई थी। धौलावीरा कहाँ है सर? गुजरात में है, ठीक है। एक जल संसाधन का बहुत अच्छा स्रोत यहाँ पर मिला हुआ था, ठीक है, धौलावीरा में। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। गुजरात की राजधानी है वर्तमान में गांधीनगर, और हाईकोर्ट कहाँ पर है? अहमदाबाद में। हड़प्पा स्थल में हल रेखाओं यानी जूते हुए खेत, यानी हल रेखाओं के निशान कहाँ खोजे गए थे? कालीबंगा, यानी जूते हुए खेत की निशानी कहाँ से मिली है? राजस्थान मिली, कालीबंगन से, ठीक है। तो हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारतीय किस राज्य में स्थित है? तो वर्तमान में रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। रंगपुर गुजरात की राजधानी, गांधीनगर। गुजरात का हाईकोर्ट कहाँ पर है? अहमदाबाद में। गुजरात में वर्तमान में कितने जिले हैं? तो नया जिला बनने जा रहा है, 34वां जिला, उसका नाम है वाव थराड, ठीक है। तो इसके बनने के बाद ऑफिशियली कितने जिले हो जाएंगे? 34 जिले हो जाएंगे। कहाँ पर? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे। तो कमरे कहाँ बने होते थे? आंगन के आसपास बने होते थे। हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां कहाँ पाई गई हैं? पूजा की जो अग्निवेदियां वो कहाँ पाई गई थी? तो लोथल में पाई गई थी अग्निवेदियां, ठीक है। और ये बंदरगाह शहर भी है लोथल। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटिस नदी घाटी के मेसोपोटामियाई लोग जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? मेलुहास को मैं बता चुका हूँ। तो अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो नदी घाटी की जो मेसोपोटामियाई लोग हैं वो लोग क्या कहते थे? सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे, जबकि हम लोग उन्हें क्या कहते थे? सुमेरियंस कहते थे। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर जो है इसको कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था, ठीक है। तो अन्य शहर 2 ही भागों में विभाजित थे, जबकि ये जो शहर आपका है ये 3 भागों में विभाजित था, ठीक है। हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, कौन सा? राखीगढ़ी का वर्तमान में कहाँ पर? ये हरियाणा में है, राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की जो है, डांसिंग गर्ल की सामग्री किससे बनाई गई थी? ये बनाई गई थी कांसे से। यहाँ पे कहा गया कि जो नृत्य करती हुई जो लड़की की जो प्रतिमा है, ठीक है ना, ये मूर्ति है, किसकी चीज की बनी थी? ये बनी थी कांसे की। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद, ये किस नदी के तट पर स्थित है? दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर है। प्रवरा नदी के तट पर स्थित है प्रवरा। यहाँ पर दैमाबाद से क्या प्राप्त होता? तांबे का रथ। फिर अगला स्टेटमेंट है, हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। रोपड़ जो स्थल है ये कहाँ पर? सतलज नदी के किनारे है। और ये कहाँ पर? वर्तमान में पंजाब में जो क्षेत्र वही रोपड़ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सतलज है, रोपड़ है, वो सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं था। ये कहाँ पर था? ये सतलज नदी के तट पर था। राजस्थान राज्य में स्थित कालीबंगन जो है एक परिपक्व चरण का हड़प्पा स्थल है। यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण यहाँ से मिले थे, भी आपने ऊपर पढ़ा। हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य कहाँ से मिले? भी आप पढ़ करके आए हैं, कालीबंगन जो कि राजस्थान में है। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराने फारसी शब्द हिंदू का उपयोग किया गया था। तो सिंधु के पूर्व का जो क्षेत्र है उसको संदर्भित करने के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराने फारसी शब्द का यूज किया गया था, हिंदू। उसे वो हिंदू कहते थे, ठीक है। इस तरीके से जो पेज नंबर 4 कंप्लीट हुआ, इसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। थैंक यू।